गुड़गांव सिटीजन्स और क्या कर सकते हैं. So I'll pass the mic to Manish and then she will do an. Anyway, this poem is जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ. This poem is about hope because मुझे ऐसा लगता है कि as a country we are all united. It's not about rape. It's about a woman जिसका घर टूट गया है. उसका नाम हमीदा है. So I'll just recite it. हमीदा, उस साल तक नफरत की आंधी. हमीदा किया है, इनको बहुत अफसोस है, इनका हृदय परिवर्तन हो गया है, तो फिर भी हम समझ सकते थे. उनको लोगों ने पैर छुए, उनको मालाएं पहनाई, उनको लड्डू खिलाए और अगले दिन उनके मंत्री ने कहा जी ये संस्कारी लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं. इससे बड़ा तमाचा हिंदुस्तान के हर नागरिक को नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे जैसे आप सब भी यही सोचते हैं कि जो भी रेप कर रहा है, जो भी मर्डर कर रहा है, जिसमें इतनी नफरत है कि वो 3 साल की बच्ची को पत्थर पे मार मार के खत्म कर दे, वो इंसान नहीं हैवान है. और ऐसे हैवान को अगर आप भेज दे रहे हो बाहर सोसाइटी में, आज ये हाल है कि उस गांव में लोग छोड़ के चले गए हैं. आपको, मुझे नहीं पता कितने लोगों को न्यूज़ जानते हो, लोग वो गांव छोड़ के चले गए कि 11 लोग वापस आ गए हैं. ये हैवान हैं, ये दरिंदे हैं, उनकी रिहाई हमें मंजूर नहीं. आप वहाँ से बोल दीजिए, सबकी राइट हैंड ऊपर है. मैडम एक नारा ही लगा दो. बलात्कारियों की रिहाई हमें मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं. बलात्कारियों की रिहाई हमें मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं. बलात्कारियों को जेल के पीछे जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा. बलात्कारियों को जेल के पीछे. हम यही कहना चाहते हैं, आज गुड़गांव के सभी लोग मेरे साथ खड़े हो, आप देख सकते हैं इतने नाराज़ हैं, गुस्से में. सरकार को यही बताना चाहते हैं कि हमारे देश में ये नहीं चलेगा. हमारे देश में बलात्कारियों को संस्कारी नहीं बोला जाएगा. हमारे देश में जिसने मर्डर किया है 3 साल की बच्ची का, उसको पीट पीट के मार दिया, उन लोगों को हम संस्कारी नहीं कहेंगे, उनको रिहा नहीं करेंगे. ऐसे हैवानों को जब तक वो जीवित हैं उनको जेल में होना चाहिए. आइडियली तो उनको डेथ सेंटेंस दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको लाइफ दिया है तो उनको लाइफ तक अंदर रहना चाहिए. वो लोग बाहर आके बाकी सबको डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते. हर औरत का, हर बच्चे का इस देश में अधिकार है कि हम लोग सेफ रहें, और हमें पता होना चाहिए कि न्यायपालिका हमारे साथ है. लगातार देश में रेप केस के दिन पर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कहीं भी रुकने का नाम नहीं है. मुझे लगता है डर का माहौल बन गया है. आधे से ज़्यादा रेप केसेस तो कभी सामने भी नहीं आते, पुलिस FIR भी नहीं फाइल होते, और जो प्रोसिक्यूशन रेट है वो 98% लोग जो है रिहा हो जाते हैं. 2% केवल कन्विक्ट होते हैं. उस 2% में भी अगर ये देखा जाए कि कौन किस बिरादरी से है, कौन किस कास्ट से है, कौन किस रिलीजन से है, और उनके साथ एक सॉफ्ट व्यवहार किया जाए, तो वो रेपिस्ट को एनकरेजमेंट देता है कि आप जो मर्जी कर लो, महिलाओं की यहाँ कोई सुरक्षा नहीं. एक तो सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ इस पर रेप जिस प्रकार सरकार बढ़ती जा रही है. हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, बेटी कैसे बचाएं, बेटी कैसे बचाएं. हम सब अपने डरे हुए हैं. हमारे साथ इतने आदमी यहाँ खड़े हुए डरे हुए हैं कि हम अपने बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी पत्नियों को, अपनी माँओं को कैसे बचाएं. जिस देश में बलात्कारियों को संस्कारी कहा जाए, उस देश में बेटियां कैसे सुरक्षित. एक तो सरकार दावा करती है कि महिलाओं को सेफ्टी दी जाएगी, महिलाओं के लिए हर कार्य किए जा रहे हैं, महिलाओं को आगे किया जा रहा है, परंतु जिस प्रकार रेप केसेस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि महिलाओं के साथ अत्याचार दिन पर दिन बढ़ रहा है. मुझे लगता है कि कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है. सिर्फ शब्दों में, सिर्फ रेड फोर्ट से निकलते हुए शब्दों से बेटी बचाओ नहीं आना चाहिए. हर पुलिस स्टेशन में बेटी बचाओ का प्रचार होना चाहिए. हर जज के मन में ये होना चाहिए कि हमें अपनी बेटियां बचानी है, वरना इस देश की बेटियां कभी सुरक्षित नहीं हो सकती. आज आप लोग धरना पर से कहाँ से लोग यहाँ पे शामिल हुए? यहाँ पूरे गुड़गांव से लोग आए हुए हैं. एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशन से सभी महिलाएं हैं यहाँ पर मेरे साथ. एक ही आवाज़ में कहना चाहते हैं कि हमारी बेटियों को बचाएं, और किसी भी तरह से कोई भी जाए, जिसने भी बलात्कार किया है, जिसने भी मर्डर किया है, उसको जेल में होना चाहिए. किसी भी से सख्ती से पेश आना चाहिए, कोई रिहाई नहीं होनी चाहिए. 11 लोगों को रिहा करना कहाँ तक सरकारी सुप्रीम कोर्ट को भी सोचा? केस वापस चालू हो गया है. मैं उम्मीद कर रही हूँ, मैं विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हमें निराश नहीं करेगी और उन 11 से 11 लोगों को वापस जेल में डालेगी.
अब जी लगातार जिस प्रकार महिला खुद ही महिला है, गुड़गांव जैसे माहौल भी महिला सेफ नहीं है, तो पूरे देश की बात करें जिस प्रकार रेप के केसेस दिन पे लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी। आपको याद होगा एक आसिफा करके एक बच्ची थी जिसका रेप हुआ था, 8 साल की बच्ची। 2-3 दिन तक उसका रेप चला और फिर उसके बाद उसके लिए जो रेपिस्ट थे उनके लिए एक सपोर्ट रैली निकाली। तो अगर उस टाइम पे पूरी की पूरी इंडिया बोल देती तो आज ये हालत नहीं होती। उस टाइम किसी ने कुछ नहीं बोला और उसका परिणाम ये है कि अब 11 लोगों को माला इतनाई जा रही है, पैर छुए जा रहे हैं, उनको मिठाई खिलाई जा रही है। मैं सिर्फ जिन लोगों ने उनको फैसिलिटेट किया है उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने ऐसा क्या काम किया था कि उनको मिठाई दी? क्या उस आसिफा के रेपिस्ट ने क्या काम किया था? इससे पहले दिलवा कांड भी लगातार दिलवा कांड भी हुआ था, उससे पहले यूपी केस भी ऐसा लड़की के साथ हुआ था। आप हाथरस देखिए, हाथरस के जो विक्टिम थी उसके ऑलमोस्ट सारे परिवार वाले मर चुके हैं। वो अकेली स्ट्रगल कर रही है। उसका एक एक्सीडेंट भी हुआ था जो कि कहा जाता है कि करवाया गया था। तो अगर प्रशासन ही इस काम में लग जाएगा तो फिर हम किससे उम्मीद रख सकते हैं? आप हाथरस का देखिए, फिर एक जो एक दलित लड़की का सामूहिक बलात्कार हुआ था, फिर उसके बाद मैं एक उन्नाव की बात कर रही थी कि उन्नाव की जो विक्टिम है उसके ऑलमोस्ट सारे परिवार वाले मर चुके हैं और उसमें एक बहुत पावरफुल इंसान एक तो लगातार आपका मानना है कि सरकार और प्रशासन तरफ से कहीं ना कहीं ढील बढ़ती जा रही है महिला के लिए? बढ़ती जा रही है। कोई रोक टोक नहीं है और रिवेंज रेप एक वर्ड आ गया है। उस चीज़ को अगर हमने नहीं रोका तो इंडिया को बर्बाद कर देगा, इंडिया की महिलाओं को बर्बाद कर देगा। यहाँ गुड़गांव से रहने वाले, गुड़गांव की सेफ्टी पर्पस भी बात कर लेते हैं हम लोग। गुड़गांव की बात करें, महिलाएं आज गुड़गांव में भी सेफ नहीं है, तो देश की बात कहाँ तक कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल। तो क्या कहना है? मेरी एक 15 साल की बेटी है और एज अ वुमन और एज अ मदर मैं इतनी डरी हुई हूँ क्योंकि आज कल जो देश में हो रहा है बलात्कार बढ़ता ही जा रहा है और फिर बलात्कारियों को रिहा कर रहा है। तो ये कहाँ तक मुझे नहीं पता कि हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे घर में बलात्कारी आ जाए तब हम कोई एक्शन लेंगे या जो सरकार में बैठे हैं उनके घर में ऐसे कुछ हो तब वो कुछ लेंगे। बिकॉज आई डोंट फील सेफ। मेरे को 20 साल हो गए हैं गुड़गांव में, आज भी मेरे को डर लगता है, मेरे को अपनी बेटी के लिए डर लगता है। और इतने केसेस हम देखते हैं और ये जो हुआ है कि बलात्कारियों को रिहा करके उनको फैसिलिटेट, उनका सम्मान किया गया है, मिठाइयाँ खिलाई गई हैं, हार बनाए गए हैं, ये तो अति हो गई है। तो मुझे नहीं पता और सरकार one second, ladies and gentlemen, there is a signature sheet going on, so before you leave, do दावा है कि हम महिलाओं के लिए And, काफी चीजें प्रोसेस कर रहे हैं और जिस प्रकार महिलाओं के साथ दिन पर दिन अत्याचार, भ्रष्टाचार कर लो, रेप कर ले लो, दहेज का ले लो, दहेज को एक लास्ट सरकार जो दावे करती है कि हम महिलाओं के लिए भर्ती कर रहे हैं, जिस प्रकार देख लीजिए दहेज की महिलाएं दिन पर दिन लगातार बढ़ रही हैं। कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ आई थिंक कागजों पे ही है जो हो रहा है। महिलाएं किसी भी प्रकार सेफ नहीं है, चाहे वो बलात्कार से सेफ हो नहीं है, डोमेस्टिक अब्यूज़ इतना बढ़ रहा है, दहेज के मामले हर जगह। और ये सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है क्योंकि मैंने बोला मैं गुड़गांव मॉम्स कम्युनिटी से हूँ, 40,000 महिलाएं हैं हमारे साथ और रोज़ हमें ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जो अपनी जो उन पर बीत रही है वो बात बयां करती हैं कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि घर में उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है और उनके घर वाले उनके साथ, पति की बात नहीं कर रही, घर वाले उनके साथ रेप कर रहे हैं, उनके बच्चों के साथ रेप कर रहे हैं, उन्हें रोज़ इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सरकार को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन कुछ लेना चाहिए अब, क्योंकि मुझे नहीं पता वो किस चीज़ की वेट कर रहे हैं क्योंकि औरतें बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं, चाहे वो शहर में हो चाहे गाँव में।